आइए जानते हैं एक इडियम के बारे में जिसका मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तो गेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इडियम है ब्रेक अ लेग। अब इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं इसके लिए तो जानेंगे, लेकिन इडियम्स के बारे में हम जनरली ये जानते हैं कि जो लिखा होता है वो इसका मतलब नहीं होता। अब इसका ओरिजिन बहुत ही क्लियर नहीं है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स में जहाँ लोग एक्टिंग या स्टेज वर्क परफॉर्म करते थे, इसका ओरिजिन कुछ कुछ वहाँ से है। तो आइए देखते हैं दो सेंटेंसेस को और कोशिश करिए इसका मतलब जानने की। आई हर्ड यू हैव योर प्रेजेंटेशन टुडे, ब्रेक अ लेग। अब आप अगर इसको लिटरली देखेंगे तो क्या मतलब निकलता है? मैंने सुना तुम्हारा प्रेजेंटेशन है आज, तुम्हारा प्रेजेंटेशन आज है, तुम्हें आज देना है। ब्रेक अ लेग, एक पैर तोड़ देना। नेक्स्ट, योर परफॉर्मेंस इज नेक्स्ट, ब्रेक अ लेग। आपकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट है, अगली परफॉर्मेंस आपकी है, आप भी पैर तोड़ दीजिए। तो पैर तोड़ना, अब कई लोग कहते हैं कि जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के लोग थे उस समय पे, उन्हें बेस्ट ऑफ लक ये कहना, कुछ कई बार बेस्ट ऑफ लक कहा जाता था उनको, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती थी। तो काफ़ी लोगों ने एक ये मान लिया कि यार ये आम अगर ये बात कही जाती तो चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो लोगों ने कुछ ऑल्टरनेट, एक उल्टा तरीका निकाल लिया उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक विश करने का। तो इसका सिंपली ये मतलब है कि आप जैसे किसी को कहते हैं ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, वही है ये ब्रेक अ लेग। तो टू विश समवन good luck. This is what it is used for. Break a leg to wish someone good luck. Generally before a performance या presentation, ऐसे लाइफ के लिए हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज़ करते, एक इवेंट होने वाला हो, जो होने वाली चीज़ हो, जनरली वहाँ पे इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर होगा। आई हर्ड यू हैव अ प्रेजेंटेशन टुडे, ब्रेक अ लेग, मतलब भाई तुम्हारा मैंने सुना आज तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ये सिंपली वो है। योर परफॉर्मेंस इज नेक्स्ट, आपकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट है, आप अगली परफॉर्मेंस आपकी है, ऑल द बेस्ट फॉर योर परफॉर्मेंस, ब्रेक अ लेग। तो ये ब्रेक अ लेग का मतलब है। अब मुझसे कई बार लोग पूछते हैं ये सब अटपटे से इडियम्स हमें जानने का मतलब क्या है, मुझे तो ये यूज़ नहीं करना, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तो मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि कई बार ये अटपटा लग सकता है, लेकिन आप क्या करेंगे अगर मान लीजिए आप किसी नेटिव स्पीकर से या किसी जो फ्लुएंट स्पीकर है उससे बात कर रहे हैं और वो आपको ब्रेक अ लेग बोल दें। आपको अगर ये नहीं पता है तो आप तो सोचेंगे कि यार ये क्या बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यार आपको प्रेजेंटेशन नेक्स्ट है, टांग तोड़ के आओ लोगों की। तो जानना इसलिए ज़रूरी है कि भले ही आप इसका इस्तेमाल खुद ना करें, लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल करेंगे जिनसे आप इंटरेक्ट कर रहे होंगे। कई बार आप किताबों में पढ़ेंगे, जब ये लिखा होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या है भाई, ब्रेक अ लेग कहाँ से आ गया। सिंपली इसका मतलब है टू विश समवन गुड लक बिफोर, जनरली बिफोर एन इवेंट। कोई परफॉर्म करने जा रहा है, किसी का प्रेजेंटेशन है, कोई चीज़ होने जा रही है, उसके लिए आप गुड लक विश कर रहे हैं। सिंपली इसका ये मतलब है। इस एक्सप्लेनेशन में आप कुछ और समझना चाह रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिए। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन हेल्प्स यू। टेक केयर। आइए जानते हैं मतलब इस बहुत ही कॉमन से और बहुत ही प्यारे से इडियम का। इडियम है ब्रेक द आइस। अब इडियम्स में हमने जैसे देखा है कि अक्सर जो ये लिखे होते हैं, जैसे लिखे होते हैं, वो ये मीन नहीं करते। तो ब्रेक द आइस ऑब्वियसली यहाँ ये मतलब नहीं है कि कोई बर्फ़ को बैठ के तोड़ रहा है। तो क्या मतलब है इसका और कैसे इसको याद रख सकते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? कई बार इसकी बहुत ही प्रिसाइज स्टोरीज़ होती हैं, बिल्कुल हिस्टोरिकल स्टोरीज़ होती हैं। कई बार आप इन स्टोरीज़ को अपने तरीके से बना भी सकते हैं, कई लोगों ने बनाई हैं, उनको आप समझ सकते हैं, जिससे ये इडियम आपके जहन में बैठ जाएगा। आइए देखते हैं। तो ब्रेक द आइस एक सेंटेंस में यूज करते हैं, ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द ऑकवर्ड मीटिंग। अब अगर लिटरल सेंस में देखेंगे, जो वर्ड टू वर्ड जाएंगे अगर, तो ऐसा लगेगा कि उसने एक चुटकुला सुनाया बर्फ तोड़ने के लिए एक ऑकवर्ड, एक अटपटी, एक अजीब सी मीटिंग में। सेंस नहीं बना रहा भाई, बर्फ क्यों तोड़ रहा है जोक से कैसे बर्फ तोड़ी जा सकती है। तो इसको इस तरीके से समझिए कि ब्रेक द आइस आया वहाँ से है कि मान लीजिए ये वाटरवेज हैं और इनमें ट्रांसपोर्टेशन नाव से होता है, मान लीजिए, ठीक है। तो ये नाव यहाँ फंसी हैं और ये क्यों फंसी हैं यहाँ पे? ये सब इसलिए फंसी हैं क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ जमी है और इन्हें जाना है इस तरफ।
लेकिन यहाँ सब बर्फ़ है, इन पूरे वाटरवेज में बर्फ़ है, इस वजह से जा नहीं सकती, बर्फ़ पे तैर नहीं सकती, कि फंसी हुई हैं। अब इस ट्रांसपोर्टेशन को स्मूथली अगर चलाना है तो आपको ये बर्फ़ तोड़नी होगी। तो बहुत ही चीज़ों के, मशीनों के द्वारा ये बर्फ़ तोड़ी जाती है मान लीजिए, और इसके थ्रू ये जब पानी में कन्वर्ट हो जाती है ये आइस, तब आराम से ये ट्रांसपोर्टेशन संभव हो पाता है। इसी ट्रांसपोर्टेशन को आप कम्युनिकेशन मानिए, कि दो लोगों के बीच में चुप्पी है, या एक मीटिंग में चुप है सब, कोई बोल नहीं रहा, उसको आप आईसी सिचुएशन मानिए। वो ऐसी सिचुएशन है कि भाई कोई कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है, बर्फ जमी हुई है। तो इस बर्फ को तोड़ना, इसको तोड़ना, इस साइलेंस को तोड़ना, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। तो इसका इंटेंशन है टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, एक कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। अधिकतर फ्रॉम एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ साइलेंस, जब बहुत देर कोई शांति हो, या एक मीटिंग शुरू हुई, लोगों को समझ नहीं आ रहा भाई कौन बोलेगा पहले, तो किसी ने अपना बोल के समवन ब्रोक द आइस। कई बार बहुत सारी कंपनीज आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ कराती हैं, जिससे उनके एम्प्लॉयज़ आपस में थोड़ा अच्छे से बॉन्ड कर पाएँ। तो कई बार है अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते ज़्यादा, इस वजह से ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं आ पाती। तो आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग बैठाए जाते हैं, साथ में थोड़ा हल्का फुल्का माहौल होता है, जिससे लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ। तो इसका सारा मतलब है टू मेक द कम्युनिकेशन स्मूथ, जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो स्मूथली हो पाए, इसलिए समवन स्टार्ट्स कॉन्वर्सेशन। तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग कहते हैं टू ब्रेक द आइस। ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द ऑकवर्ड मीटिंग। मतलब ऑकवर्ड मीटिंग में कुछ ऑकवर्ड सा साइलेंस आ गया था, कुछ अजीब सा एक शांति सी आ गई थी, सन्नाटा कहें ज़्यादा बेटर है। उसको तोड़ने के लिए, उस चुप्पी को तोड़ने के लिए, लोगों की, लोग एकदम चुप हो गए ऑकवर्डली, उसको तोड़ने के लिए इन्होंने, इन भाई साहब जो ही हैं, इन्होंने एक जोक सुनाया, जिससे लोगों में थोड़ी हंसी हो गई होगी, थोड़ा हल्का फुल्का माहौल हो गया होगा, लोग खुल गए होंगे, और फिर बातचीत का दौर स्टार्ट हुआ होगा। तो इस एक्सप्लेनेशन में आपको कहीं कोई डाउट हो, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। कहीं आपको कुछ और चीज़ पूछनी हो, कमेंट्स में बताइए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू देयर। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर। आइए अपनी ईडियम्स की कड़ी में एक नया ईडियम या फ्रेज कह सकते हैं जोड़ते हैं। यह है बर्न ब्रिजेस। अब अक्सर ईडियम्स के साथ ही देखा गया है कि जो भी इन वर्ड्स का लिटरल मीनिंग होता है वो इस ईडियम का असल मीनिंग नहीं होता है, अक्सर ये देखा गया है। लेकिन कई ईडियम्स ऐसे भी हैं जिनको अगर आप सेंटेंसेस में यूज़ करते हुए किसी को देखेंगे तो आप काफ़ी एक्यूरेटली बता सकते हैं कि इस ईडियम का क्या मतलब रहा होगा। तो कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। बर्न ब्रिजेस का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट हिंदी में भी आता है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। आइए देखते हैं। आफ्टर क्विटिंग हिज जॉब एंग्रीली ही बर्न ब्रिजेस विद हिज फॉर्मर बॉस। विद हिज फॉर्मर बॉस मतलब जॉब छोड़ने के बाद, कैसे गुस्से में जॉब छोड़ने के बाद उसने पुल जला दिए अपने फॉर्मर बॉस के साथ। पुलों को जलाना, सोचिए क्या होगा इसका मतलब। नया सेंटेंस देखते हैं। शी डिडंट वांट टू बर्न ब्रिजेस सो शी लेफ्ट द कंपनी ऑन गुड टर्म्स। वो पुल नहीं जलाना चाहती थी, इसलिए उसने कंपनी जब छोड़ी तो अच्छे टर्म्स पे छोड़ी, अच्छे संबंधों के साथ छोड़ी। क्या मतलब हो सकता है इसका? बर्न ब्रिजेस का सिंपल मतलब यह है टू डिस्ट्रॉय या ब्रेक रिलेशनशिप और कनेक्शंस दैट कैन बी यूजफुल और बेनिफिशियल इन द फ्यूचर। भविष्य में जो संबंध अच्छे हो सकते हैं, जिनसे फायदा हो सकता है, संबंध केवल फायदे नुकसान की चीज़ नहीं, जो अच्छे संबंधों में तब्दील हो सकते हैं, बदल सकते हैं, उन संबंधों को तोड़ देना। तो इन्होंने अपने बॉस के साथ, आफ्टर क्विटिंग हिज जॉब एंग्रीली ही बर्न्ड ब्रिजेस विद हिज फॉर्मर बॉस, मतलब शायद आगे बॉस के साथ कनेक्शन से इनको कुछ फ़ायदा होता, कहीं इनको कुछ रिकमेंडेशन मिल जाता, लेकिन इन्होंने इसकी परवाह किए बिना पुल जला दिए। तो पुलों को जलाना सीधा मतलब है भविष्य में
किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए कि भविष्य में इस संबंध का क्या मुझे नतीजा मिलेगा, अभी उन संबंधों को तोड़ देना या जला देना या उन संबंधों को डिसकंटिन्यू कर देना, रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर देना। शी डिडंट वांट टू बर्न ब्रिजेस, वो इन संबंधों को खराब नहीं करना चाहती थी। सो शी लेफ्ट द कंपनी ऑन गुड टर्म्स, इसलिए उसने जब कंपनी छोड़ी तो अच्छे संबंधों को बनाए हुए छोड़ी, रखते हुए छोड़ी। तो बर्न ब्रिजेस मैं एक बहुत ही बिगनर लेवल का इडियम मानता हूँ, इसको बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। देखिए, इडियम कोई डिफ़िकल्ट है या मुश्किल है या आसान है, इसका केवल एक ही पेस है कि वो इडियम का मीनिंग समझना कितना मुश्किल है और उसको यूज़ कर पाना कितना मुश्किल है। मुझे लगता है ये इडियम समझना भी बहुत आसान है और इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। तो हालांकि कई बार आप देखेंगे कि मतलब हर जगह इस्तेमाल होता है, एडवांस लर्नर्स भी इसको यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप एक बिगनर लर्नर भी हैं तो इसको यूज़ करने से बिल्कुल भी परहेज ना करें, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से समझा जाने वाला और बहुत ही आसानी से इस्तेमाल किया जाने वाला इडियम है। तो बर्न ब्रिजेस का इस्तेमाल करें। इट सिंपली मीन्स टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस दैट कैन बी यूजफुल और बेनिफिशियल इन द फ्यूचर। इस डिस्कशन में कहीं आपको कोई डाउट बना रह गया हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।